वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखने वाले हैं, जैसे कि हम हर वीडियो में सीखते हैं। तो बेसिकली अभी तक हमने जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनमें अगर यूज़र क्रिएट करने वाला फ़ीचर हमने क्रिएट किया है तो हम उसमें साइन अप और लॉगिन का फ़ीचर तो क्रिएट करते हैं, पर ना है तो हम वेरिफिकेशन का फ़ीचर ऐड करते हैं। जैसे यूज़र किसी भी ईमेल आईडी का यूज़ करके साइन अप कर रहा है तो वेरीफाई नहीं करवाते हम, राइट। वो कोड जाते हैं ईमेल पे, देन कोड डालते हैं या लिंक से क्लिक करते हैं तो वेरीफाई होता है, तो हम वो नहीं कराते। ना ही हम फॉरगेट पासवर्ड का फ़ीचर डालते हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे हम वेरिफिकेशन ऐड करते हैं। जैसे कोई साइन अप कर रहा है तो कैसे ईमेल को वेरीफाई करेंगे हम कोड के थ्रू या ईमेल लिंक के थ्रू। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे फॉरगेट पासवर्ड वाला फीचर बनाते हैं। मैं इन दोनों के लिए अलग अलग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ओके, तो अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आई नीड सब्सक्राइबर्स। एंड हमेशा की तरह विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि आखिर हम इस प्रोजेक्ट में बनाने के वाले हैं। तो मैं यहाँ पे साइन अप और लॉगिन का सिस्टम नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस में लगभग जहाँ पे भी हमने लॉगिन और साइन अप यूज़ किया वहाँ पे बना चुका हूँ, राइट। तो बार बार नहीं बनाना। तो मैं यहाँ पे एक बनाया लॉगिन और साइन अप यूज़ करने वाला हूँ। जो फ्रंट एंड तुम देख रहे हो इसके लिए मैंने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे बेसिकली वर्क कैसे करेगा। तो अभी तक हमने नॉर्मल से लॉगिन और साइन अप ही बनाया था किसी भी वीडियो में जब हम बनाते थे। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं, देखते हैं कैसे वर्क करता है। यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन सिस्टम डाला, ठीक है। तो देखते हैं कैसे वर्क करता है। मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ मोनू गिरी, एंड ईमेल आईडी डाल रहा हूँ monuGiri@gmail.com। देन पासवर्ड डाल रहा हूँ 123456, देन साइन अप कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, तो हमें यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो डेटाबेस है, ये डेटाबेस और जो साइन अप और लॉगिन का पैनल है, सिर्फ वही जो है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। डाउनलोड करके उसे सेटअप कर लेना। सेटअप करने के बाद इस वीडियो में मैं जो कर रहा हूँ वेरिफिकेशन के लिए वो तुम्हें बनाना, ठीक है। बट ये बना हुआ है, कंप्लीटेड है, मतलब वेरिफिकेशन वाला फीचर इसमें ऐड हो रखा है। मैं तुम्हें इसलिए इतना बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। अब यहाँ पे लिखा रहा है अकाउंट इज क्रिएटेड, लॉग इन टू वेरीफाई योर ईमेल। मैं अपना ईमेल आईडी खोल रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो मेरे पे डेव निंजा एंड को से एक ईमेल आया, ईमेल वेरिफिकेशन कोड। मैं इसको खोलता हूँ। तुम देख सकते हो यहाँ पे दो है, एक क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी और एक URL है, देन एक कोड है, एंटर द कोड 461413, राइट। मैं अब लॉगिन करके देखता हूँ मुझे क्या शो हो रहा है। monuGiri@gmail.com 123456 एंड लॉगिन। ओके, तो मैंने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। देख सकते हो बोल रहा है ईमेल वेरिफिकेशन, एंटर द वेरिफिकेशन कोड और ओपन द URL, सेंड इट टू योर रजिस्टर ईमेल आईडी। तो मैं यहाँ पे कोड डाल के अगर वेरीफाई ईमेल आईडी करूँ तो भी ये वेरीफाई हो जाएगा। नहीं तो अगर ये जो लिंक है यहाँ पे मैं इसको अगर ओपन करूँ तो तुम देख सकते हो मैंने लिंक ओपन किया और यहाँ पे मैं अपने होम पे आ गया हूँ। और इस यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो मैं यहाँ पे होम पे आ चुका हूँ, राइट। अब मैं अगर लॉग आउट करके वापस से लॉगिन करूँ 123456 तो लॉगिन करूँ तो देखो कि ये ऑलरेडी मुझे होम पे ले आ रहा है विदाउट वेरिफिकेशन के लिए पूछे हुए। अब यहाँ पे जो लिंक है अगर मैं इसे दोबारा खोलता हूँ तो देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड और ईमेल आईडी इज ऑलरेडी वेरीफाइड। तो ये हमने कैसे बनाया ये इस वीडियो में है, तो बन चुका है, राइट। मैं तुम्हें थोड़ा डेटाबेस दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे देखो तो फॉरगेट पासवर्ड वाला अगले वीडियो के लिए है, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन के बारे में हम देखेंगे। तो ईमेल वेरिफिकेशन पे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कोड, यहाँ पे लिंक और यहाँ पे स्टेटस है, ठीक है। तो हर यूज़र के लिए ऐसे सेपरेटली क्रिएट होता है, राइट। अब यहाँ पे जो भी मैंने मतलब इसके अंदर जो भी किया है, बहुत सारे उसमें मिस्टेक्स भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैंने कुछ भी एडिट नहीं किया, ज़्यादातर चीज़ों को मैंने रॉ रहने दिया ताकि तुम्हें भी पता चले कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें किस किस टाइप के एरर्स आते हैं, राइट। और साथ ही मैंने तुम्हें डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया जिसकी मदद से तुम डायरेक्ट टॉपिक्स पे जंप कर सकते हो। तो या तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, राइट। तुम्हें बेसिकली डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उसके अंदर जो प्रोजेक्ट है उसमें तुम्हें क्या क्या बना हुआ मिलेगा। पहले से लॉगिन और रजिस्टर का सिस्टम और ये डेटाबेस की फाइल, बस इतना ही मिलेगा तुम्हें पहले से बना हुआ। बाकी सब तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा इस वीडियो को देख के। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे एक लॉगिन पे दिख रहा है तुम्हें। मैंने बेसिकली फ्रंट एंड के लिए बूटस्ट्रैप का यूज़ किया, ठीक है। तो ये पूरा बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है। मैंने लॉगिन और साइन अप का सिस्टम पहले से बना के रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक हम बहुत बार बना चुके हैं लॉगिन और साइन अप का सिस्टम। तो अभी तक तुम अच्छे से समझ गए होगे अगर तुम मेरी वीडियोस को देखते हो तो। लेकिन इन केस अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो तुम मेरी ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। यहाँ पे मैंने बता रखा है कि कैसे लॉगिन साइन अप बनाना है, कैसे पासवर्ड इनक्रिप्ट करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। जो तुम्हें यहाँ तक का प्रोजेक्ट है, मतलब ये पूरा UI प्लस लॉगिन और साइनअप का सिस्टम, जो कोड अभी तुम्हें दिख रही है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में डाउन लिंक पर मिल जाएगा। बट सिर्फ इतना ही मिलेगा। अभी इस वीडियो में मैं जो कोड करूँगा वो नहीं मिलेगा, वो तुम्हें वीडियो देख के करना पड़ेगा ताकि तुम सीख सको, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, तो यहाँ पे एक फाइल है index.php
जो कि नॉर्मली ऐसे खुली हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने कंडीशंस लगा रखी हैं। इफ़ डॉलर सेशन ऑथ, मतलब अगर लॉगिन सेट हो रखा है तो ऑथ नाम का सेशन क्रिएट होगा, सेट हो रखा है तो यहाँ पे यूज़र का डेटा शो करवाना है और इंक्लूड में home.php शो करवानी है। अगर लॉगिन यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे लॉगिन करवाना है, साइनअप मिल रहा है तो साइनअप मिलाना, कुछ नहीं मिल रहा तो बाय डिफॉल्ट login.php पेज दिखाना। तो मैंने यहाँ पे यही किया है। जो पेजेस है वो pages.php के अंदर यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और इंक्लूड्स के अंदर हमेशा की तरह वही है, प्रोसेस और फंक्शन। functions.php में हमारे सारे फंक्शंस हैं जो भी हमने क्रिएट किए हैं साइन अप के लिए वगैरह वगैरह के लिए। और process.php में हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि साइन अप का है एंड देन लॉगिन का। साइन अप पे तुम देख सकते हो पहले हमने एक फंक्शन बनाया जो कि साइन अप के इनपुट को चेक करेगा कि यूज़र ने कोई ब्लैंक इनपुट तो नहीं दिया। उसके बाद हम चेक करें कि ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, और ये सब चेक करने के बाद हम नया अकाउंट क्रिएट करें, राइट। और लॉगिन में भी हम ऐसे कुछ कर रहे हैं, पहले हम चेक करें कि इनपुट में यूज़र ने सारे इनपुट दिए हैं कि नहीं दिए हैं। उसके बाद हम यूज़र को चेक करें, देन यूज़र का डेटा सेशन में स्टोर करवा के ऑथ ट्रू करके हम रीडायरेक्ट करवा दे रहे होम पेज पे, ठीक है। हमने ये लॉग आउट का भी सेशन बना रखा है बेसिकली। तो ये सिंपल सी चीज़ है, तुम कोड आराम से डाउनलोड कर लो, समझ लो मैंने कैसे क्या बनाया, ठीक है। जब समझ में आ जाए देन इस वीडियो को वापस यहाँ से देखना स्टार्ट करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस बार टाइम स्टैम्प्स भी हैं ताकि तुम्हें मदद मिले, तो तुम वहाँ से भी मेरे को डायरेक्टली आगे यहाँ पे आके फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो बेसिकली हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ईमेल वेरिफिकेशन का सिस्टम। मतलब मैं यहाँ पे जैसे कि ऑलरेडी हमें एकाउंट पे क्लिक करता हूँ, राइट, और यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक अकाउंट बनाता हूँ, मान लो मोनोगिरी 2 के नाम से, और 1 2 3 4 5 6 एंड देन साइन अप करता हूँ। तो तुम देख सकते हो अकाउंट इज़ क्रिएटेड, लॉग इन टू वेरीफाई योर मिल खा रहा है, बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 एंड देन 1 2 3 4 5 6 एंड देन लॉग इन करूँ, ओ सॉरी मैंने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर दिया, माय बैड। 1 2 3 4 5 6। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे वेलकम होम हमें यहाँ पे पेज दिख रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। monogiry2@gmail.com यहाँ पे लिखा देख सकते हो तुम। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हाँ ये ईमेल आईडी जो है ये सही ईमेल आईडी है कि नहीं हमें नहीं पता, राइट। हमने वेरीफाई नहीं किया कि ये ईमेल आईडी यूज़र की है भी कि नहीं। मान लो मैं हूँ, मैं किसी और का ईमेल आईडी यूज़ करके रजिस्टर कर सकता हूँ, तो ये तो गलत होगा, राइट। तो अगर मेरा ईमेल है तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, तो हम उसी वेरिफिकेशन के फीचर को ऐड करने वाले हैं। तो हम इसमें मेल भेजेंगे यूज़र अकाउंट पे, राइट। तो यूज़र पे मेल भेजने के लिए हम एक PHP का पैकेज यूज़ करेंगे जिसको हम बोलते हैं PHP मेलर, ठीक है। ये एक पैकेज है जो कि फ्री में अवेलेबल है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये गिटहब रिपोजिटरी इसकी। अगर तुम्हें पता है कंपोज़र क्या होता है तो तुम डायरेक्ट कंपोज़र से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता कंपोज़र क्या होता है, तुम कंपोज़र यूज़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एक ऑप्शन है डाउनलोड PHP मेलर एज ए जिप फाइल, तो तुम यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो 127 KB का है, कुछ खास बड़ा भी नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, रिफ़्रेश, ओके। यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ और अब मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया, देख सकते हो। यहाँ पे मैं फोल्डर को, हमें ये फ़ोल्डर चाहिए, ठीक है, जो मेन फोल्डर है हमें वाला फ़ोल्डर चाहिए। मैं इस फोल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने अब htdocs के अंदर जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया साइन अप अंडरस्कोर लॉगिन सिस्टम वेरिफिकेशन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो तुम ये प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने इसलिए रखा है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए। जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी ना उसमें डेटाबेस का भी फाइल होगा, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आगे। तुम्हें वो उसे भी अपने डेटाबेस में इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि ये चीज़ें सही से काम करें। यहाँ पे हमने PHP मेलर मास्टर यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। अब मास्टर हटा के सिर्फ PHP मेलर रखता हूँ, ओके। देन हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आते हैं हम कंपोज़र PHP मेल, ओके। नीचे आते हैं तुम देख सकते हो यहाँ पे एक एग्जाम्पल जैसा दे रखा है, राइट। तो यहाँ पे मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, पूरे को कॉपी कर लिया। अब इसे ले जाके हम इंक्लूड्स में जाते हैं और एक फ़ाइल बनाते हैं send mail .php, ठीक है, send mail .php, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें चेंज करनी है, जैसे कि ये वेंडर ऑटोलोड .php यहाँ पे मांग रहा है, पर यहाँ पे वेंडर ऑटोलोड .php नहीं है, क्योंकि ये जब आएगा तुम्हारे पास जब तुमने इसे कंपोज़र का इस्तेमाल करके डाला होगा। तो हमें इसकी जगह क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी जगह ऊपर थोड़ा स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे 3 फाइलें रिक्वायर में, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है वेंडर की जगह, ठीक है। और path to मतलब ये जगह पूछ रहा है कि एक्चुअली PHP मेलर का जो मेन फोल्डर हो कहाँ है, तो ये पीछे जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे डबल डॉट लगाएंगे, डबल डॉट का मतलब होता है बैक। तो ये पीछे जाके PHP मेलर वाले फोल्डर के अंदर से अपना डेटा
ले लेगा। मैं वापस से आता हूँ। ओके, तो देखो अब यहाँ पे जो डिटेल्स नीचे दे सकते हो बहुत सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम मेल भेजते कैसे इस पर, तो बेसिकली हम SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू मेल भेजते हैं। SMTP में तुम्हें एक होस्ट चाहिए होता है और उस होस्ट का यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। यूज़र नेम मतलब ईमेल आईडी या पासवर्ड चाहिए होता है। अगर तुम कोई डोमेन बाय करते हो तो तुम्हें उसके साथ में एक ईमेल मिलता है। तुम अगर थोड़ा खंगालोगे तो तुम्हें यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल जाएगा होस्ट के साथ। यहाँ पर मैं जीमेल का होस्ट यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं अपने किसी एक जीमेल अकाउंट का एक्सेस इसे दूंगा ताकि उसके थ्रू ये दूसरों को मेल भेज सके। तो मैं यहाँ पे जीमेल का होस्ट डाल लेता हूँ जो कि है smtp.gmail.com, राइट। अब यहाँ पे मैं अपने एक जीमेल का जो कि मैंने क्रिएट किया है टेस्टिंग पर्पसेस के लिए, उसका ईमेल आईडी डालता हूँ। यूज़र नेम है testkumar1427@gmail.com, ठीक है। देन पासवर्ड में मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड मैं हाइड कर रहा हूँ, तुम अपना पासवर्ड डालना अकाउंट का, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ अपना, मैं बोलूँगा नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे स्क्रॉल अप करता हूँ। अब देखो हम यहाँ पे एकदम बेसिक और सिंपल रखना चाह रहे हैं, इसलिए जो चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है उनको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली सेट फ्रॉम में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम वही ईमेल आईडी लिखेंगे जिससे हम ईमेल आईडी भेज रहे हैं, जैसे कि जो ऊपर हमें दिया है अभी testkumar1427@gmail.com, ठीक है। एंड यहाँ पे मेलर पे हम दे देते हैं, मान लो dev ninja, ऐसे नहीं, ऐसे देते हैं dev ninja private limited, या ठीक है dev ninja private limited। ऐड एड्रेस को हम यहाँ से हटा देते हैं, हमें इतना नहीं चाहिए, हमें ये सिर्फ एड्रेस वाला चाहिए। रिप्लाई टू BCC ये सब हटा देते हैं, हमें इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए। अटैचमेंट नहीं भेजना हमें अटैचमेंट को भी हटा देते हैं, ठीक है। और ऑल्ट बॉडी को भी हटा देते हैं, हमें सिर्फ एक HTML का चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट हमें चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं ईमेल वेरिफिकेशन कोड, ओके। यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड हमने भेज दिया। जो मैसेज है ये थोड़ा हम डायनेमिकली क्रिएट करने वाले हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यहाँ से सीको को हटा देता हूँ, हमें नहीं चाहिए, बाकी हम एरर को ऐसे ही छोड़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे लगभग चीज़ें सक्सेसफुली हो चुकी है मेरे ख्याल से, ठीक है। सब ठीक है, वर्क करना चाहिए। हम एक बार इसे ऐसे ट्राई करेंगे। तुम अगर ये सोच रहे हो ट्राई एंड कैच ब्लॉक में क्यों है, तो बेसिकली ट्राई एंड कैच ब्लॉक जो होता है वो इसलिए होता है अगर ट्राई कर रहे हो और इस कोड में कोई एरर आता है तो ये कैच वाला ब्लॉक रन करता है और नीचे का कोड भी चलता है, ये प्रोग्राम को रोक नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सेव कर देते हैं। तो ये एरर जो दिखा रहा है इसे इग्नोर करो, क्योंकि मैंने कुछ एक्सटेंशंस डाल रखे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, उसकी वजह से ये दिखा रहा है ऐसा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसे डायरेक्टली टेस्ट करता हूँ। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इंक्लूड्स और यहाँ पे sendmail.php पे जाते हैं, इसको हम sendmail.php करते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे लिख रहा है यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड, राइट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली हमें अपने जीमेल अकाउंट जो जिसका एक्सेस हमने यहाँ पे अभी दिया है उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। चलो मैं दिखा देता हूँ क्या चेंजेस हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूँ, अपने testkumar1427@gmail.com पे जाता हूँ, और तुम्हें भी जाना है जो भी तुमने जीमेल अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ पे दिया है, ठीक है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि अलग से अकाउंट क्रिएट कर लो मेल भेजने के लिए, या तो अगर तुमने कोई डोमेन खरीदा था तो वहाँ से SMTP डिटेल्स क्रिएट कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे हमें सिक्योरिटी टैब में जाना है। अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद सिक्योरिटी टैब में, और सिक्योरिटी टैब में तुम नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस। ये तुम्हें नहीं दिखेगा, जिन लोगों को नहीं दिख रहा है इसका मतलब उन्होंने अपने अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है, तो उसको बंद कर दो। उसके बाद तुम्हें ये ऑप्शन दिखेगा लेस सिक्योर ऐप एक्सेस, हमें बेसिकली इसको ऑन करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ इस पर क्लिक करता हूँ एंड इसको यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। तुम देख सकते हो अलो लेस सिक्योर ऐप्स मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब यहाँ पे जाकर हम एक और चीज़ कर देते हैं। अभी हमने इसे ये नहीं बताया कि मेल कहाँ भेजना है, हम इसे अब ईमेल आईडी देते हैं कि मेल कहाँ भेजना है। मैं इसे अपना ईमेल आईडी देता हूँ पर्सनल hummonugiri@gmail.com, ओके। देन सेव करते हैं, देन यहाँ पे आते हैं, देन इसको रिफ्रेश करते हैं। तो तुम देख सकते हो हमारा जो मैसेज है वो सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे डेव निंजा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से ईमेल वेरिफिकेशन कोड आया है। इसके अंदर देखो तो दिस इज HTML मैसेज बॉडी इन बोल्ड,
राइट। तो यहाँ पे हमारा जो ईमेल वेरिफिकेशन का सिस्टम है परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब जो कोड है हमने PHP मेल का यूज़ करके सक्सेसफुली मेल भेज लिया। अब इसी का यूज़ करके हम वेरिफिकेशन मेल भेजा करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो तरह की चीज़ें से हम इसको एक्टिवेट करेंगे अकाउंट को, एक तो लिंक के थ्रू, दूसरा कोड के थ्रू। तो हम दोनों ही जनरेट करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ sendmail.php जो है, मैं इस पूरे को क्या करता हूँ अब एक फंक्शन में बाइंड कर लेता हूँ, राइट। तो मैं इसको यहाँ से ऐसे एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन सेंड वेरिफिकेशन, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं डॉलर डेटा पास कर देता हूँ हमेशा की तरह। और मैं तुम इसको चाहो तो functions.php में भी बना सकते हो, बट मैं तुम्हें कंसेप्ट समझाना चाहता था, दैट्स वाई मैंने इसे थोड़ा अलग से बनाया। तो मैं इसको यहाँ पे कट करते हैं, हम यहाँ पे अंदर पेस्ट करते हैं वापस से। देन हम क्या करते हैं यहाँ से, ओके, यहाँ से इसको कट कर लेते हैं और इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिया है। अब हमें जिस ईमेल आईडी पे भेजना है, जो कि ये रहा ऐड एड्रेस, यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐसे चेंज करते हैं डॉलर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट email_id, इस ईमेल आईडी पे भेजना है। और जो कोड भेजना है वो कुछ इस तरीके का भेजना है, मैं यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे हम बेसिकली लिखेंगे बोल्ड क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी, राइट। एंड देन हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन हम एक AHREF क्रिएट करते हैं। मैं इसको एक्चुअली क्या करता हूँ, हम यहाँ पे अब एक HREF क्रिएट करते हैं एंड देन यहाँ पे हम पास करेंगे लिंक को, अभी के लिए मैं इसे ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, देन A, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम एक और BR यूज़ करेंगे, मैं इसके पे भी BR यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली हमारा लिंक होगा, राइट। तो हमने यहाँ पे एक और BR यूज़ कर लिया है। अब क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी ब्रेक HREF के अंदर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे हम हम जो HR रेफरेंस है उसके लिए लिंक यहाँ पे पास करेंगे, राइट। बट यहाँ पे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम सिंगल कोटेशन देंगे एंड देन डॉट देंगे, डॉट जिससे कॉन्किनेट करते हैं हम चीज़ों को। और यहाँ पे मैं डॉलर डेटा और उसके अंदर मैं यहाँ पे दे देता हूँ URL, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे URL हमने दे दिया, डॉलर डेटा URL। एंड देन हमें कोड भी यूज़र को बोलना है कि अगर वो कोड डाल के सेंड करना चाहे तो कोड डाल के भी कर सकता है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर बोल्ड और यू कैन एंटर दिस कोड, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बोल्ड क्लोज, राइट। देन हम यहाँ पे कोड लिखेंगे जो कि तुम अपना कोई सा भी कस्टम HTML में मैसेज क्रिएट कर सकते हो, बिल्कुल वैसा ही प्रिंट कर देगा जैसे HTML का पेज तुम्हारा दिख रहा होगा अगर चाहो तो, ठीक है। बट मैं नहीं कर रहा, तो मैं सिंपल सा रखना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं इसे ऐसे कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे करके डबल डॉट इसके अंदर मेरे को H1 एक्चुअली H2 एंड H2 क्लोज, और इसके अंदर मैं कोड लिखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब यहाँ पे मैं कोड लिखूँगा जो कि है डॉलर डेटा स्क्वायर ब्रैकेट्स कोड, ठीक है। अभी मैंने ये वैल्यूज़ क्रिएट नहीं किया मैं, बट यही नेम रखने वाला हूँ इसलिए मेरे को पता है। तो मैं यहाँ पे URL और यहाँ पे डॉलर डेटा कोड, ओके, परफेक्टली यहाँ पे चीज़ें मैंने एंटर कर दी हैं। तो ये वैसे ही वर्क करना चाहिए जैसे मैं चाहता हूँ, होप सो। एंड अब ये देखते हैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया हमने डॉलर डेटा, ठीक है, सेंड वेरिफिकेशन मेल, ओके। बट अब ये मेल वाला वेरिएबल जो हमने बाहर क्रिएट किया है इसको हम अंदर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, इसको हम ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक और वेरिएबल बनाता हूँ मेल, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं ग्लोबल, क्योंकि तुम्हें पता है कि हम फंक्शन के बाहर के वेरिएबल्स को ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, राइट, फंक्शन के अंदर, तो इसलिए हम ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब ये इसके अंदर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। मैं सेव करता हूँ। अब ये चीज़ें परफेक्ट वर्क करनी चाहिए। हमने यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया सेंड वेरिफिकेशन, जिसके अंदर हमें कुछ डिटेल सेंड करनी है। अब हम functions.php पे जाता है क्योंकि हमें अब कोड जनरेट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन जन वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं एंड देन जनरेट करते हैं वेरिफिकेशन कोड को। बेसिकली यहाँ पे भी हमें यहाँ पास करना है
डॉलर डेटा, ठीक है। मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिफिकेशन कोड जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो ब्लैंक वेरिएबल बनाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैंडम, पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ URL इज इक्वल टू ब्लैंक। अब यहाँ पे मैं क्या छोड़ूंगा, मैं यहाँ पे बेसिकली जो मेरी वेबसाइट है, जो कि कंप्लीट वेबसाइट ये है, मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तुम अपना कोई सा भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारे वेबसाइट का नाम हो। मैं ये लिख रहा हूँ URL ये है मेरे लिए अभी। एंड देन मैं यहाँ पे एक बनाऊँगा रैंडम स्ट्रिंग, राइट, इसको मैं ब्लैंक छोड़ूंगा। देन मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा कोड और इसको भी मैं ब्लैंक छोड़ूंगा, ओके। देन अब हमें क्या करना है, कोड जनरेट करना है। देन कोड को तो हम डायरेक्ट ऐसे जनरेट कर सकते हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे अगर रैंड लिखूँ, रैंड के अंदर मैं यहाँ पे एक बड़ा नंबर दूँ, एक 1 1 1 1 1 1। हम 6 डिजिट का क्रिएट करना चाहते हैं। देन 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर हमें 6 डिजिट का नंबर हर बार क्रिएट करके देगा और कोड के अंदर स्टोर करा देगा। तो ये चीज़ तो ऐसी सॉर्ट हो गई। रैंडम स्ट्रिंग वाली जो चीज़ है उसको हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम एक लूप बनाएंगे, राइट। मैं यहाँ पे पहले तो मैं एक यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, देन ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW, तो कुछ भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देन इसमें मैं टाइम क्या कहते हैं, टाइम को कंकेनेट कर देता हूँ ताकि एक रैंडम स्ट्रिंग हो जाए, राइट। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको और थोड़ा यूनिक बनाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, str सफल नाम का एक फंक्शन होता है। इसके अंदर बेसिकली ये स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को सफल करता है, तो मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, राइट। अब इसके अंदर पास करने के बाद मैं एक फॉर लूप बनाता हूँ। पहले तो मुझे इसे एरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं इसे एरे में भी कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्ट्रिंग str स्प्लिट नाम का फंक्शन है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हम जो भी इंडेक्स देंगे, तो जैसे कि मैं अगर 1 पास करूँगा तो ये हर कैरेक्टर के बाद, हर एक कैरेक्टर के बाद उसे स्प्लिट करके एरे में कन्वर्ट कर देगा। 2 पास करूँगा तो हर 2 कैरेक्टर के बाद उसे स्प्लिट करके एरे में पास कर देगा, एरे में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हम पास करेंगे एरे को, जो कि है स्ट्रिंग, एंड देन यहाँ पे पास करेंगे 1 को, ताकि ये हर एक उस पर सेपरेट कर दे से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली ये चीज़ कर ली है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड 4 में जाते हैं। 4 यहाँ पे हम चले गए, राइट। एंड यहाँ पे मैं वेरिएबल बनाता हूँ $i 0 है, एंड $i जब तक लेस देन, हम कितने कैरेक्टर्स का बनाना चाहते हैं लिंक, हम बनाना चाहते हैं 30 कैरेक्टर्स का, राइट। एंड $i प्लस प्लस, ऐसा होता रहे। अब इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, तो हमने जो एक बनाया है रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग के अंदर कंकेनेट करवाएंगे हर बार। अब वो क्या होगा, वो होगा $string 0 या $string i, $i मेरा मतलब। अब देखो इसका फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ। अब क्योंकि हम इसे सफल कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं आता हूँ, इसे कट कर लेता हूँ और इसे हम हर बार सफल करते हैं। तो ये जब जब लूप चलेगा तब तब सफल होगा, तो आगे पीछे चीज़ें हो जाएंगी, तो हर बार और भी ज़्यादा रैंडम और यूनिक जो रैंडम स्ट्रिंग है वो क्रिएट होगी, राइट। अब इसके आगे हमें क्या करना है, तो इसके आगे बेसिकली हम इस चीज़ को रिटर्न करेंगे, राइट। हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है URL, हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया कोड, राइट। अब हम इसे रिटर्न करेंगे, तो रिटर्न हम कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे सिंपली जाता हूँ, रिटर्न करते हैं। अब हम एक साथ हमें 2 चीज़ों को रिटर्न करना है, तो हम 2 चीज़ें कैसे रिटर्न करेंगे, एरे के फॉर्म में, राइट। तो मैं यहाँ पे एक एरे रिटर्न करता हूँ, मैं यहाँ पे एरे रिटर्न करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमें की बनाना पड़ेगा, जिसको मैं देता हूँ सबसे पहले URL, ठीक है। और URL को मैं क्या करता हूँ, जो मैंने रैंडम स्ट्रिंग पहले क्रिएट करवाया ना, उसमें URL को कंकेनेट कर लेता हूँ, राइट। रैंडम स्ट्रिंग, तो समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे इस URL के आगे इससे जो जनरेट हुई है रैंडमली, उसको इसके आगे हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद हम URL को पास करेंगे इसके अंदर $URL, एंड देन हम कोड को पास करेंगे इसके अंदर $कोड, ओके। तो यहाँ पे हम एरे रिटर्न कर रहे हैं, ओके। तो ये वर्क करना चाहिए, हम इसे चेक कर लेते हैं एक बार डायरेक्ट रन करके कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे process.php में जाता हूँ, ठीक है, और सबसे ऊपर इस फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, गेट वेरिफिकेशन, फंक्शन का नाम क्या दिया मैंने, गेट वेरिफिकेशन कोड, गेट वेरी
वेरिफिकेशन कोड, स्पेलिंग सही है, सॉरी, जनरेट वेरिफिकेशन कोड। ठीक है, अब बेसिकली मैंने इसे यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे हम एक ब्लैंक एरे पास कर देते हैं, क्योंकि हमने एरे पास किया बट अभी हमने उसके अंदर कुछ यूज़ नहीं किया, तो हमें इसमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं। मैं इसको अब प्रिंट आर करवा लेता हूँ, चेक करने के लिए कि इसमें ये आखिर हमें मिल क्या रहा है। राइट, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, शायद कोड तुम्हें छोटा दिख रहा है। ओके, मैंने इसे सेव कर लिया। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, मेरे को पता है, देखो चीज़ें मैं जिस तरीके से समझा रहा हूँ, मैं भी मेरी स्पीड तेज़ है। राइट, बट समझो इन सब चीज़ों को स्लो नहीं समझा जा सकता। राइट, तुम्हें थोड़ा दिमाग एक्टिव रखना पड़ेगा। तुम ये सोच रहे हो हर चीज़ स्लो स्लो समझोगे तो उससे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे लिख रहा है स्ट्रिंग सफल आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग। ओके सॉरी, यहाँ पे शायद मैंने एरे पहले क्रिएट कर लिया, देन सफल कर रहा हूँ। राइट, इसके वजह से ये हो रही है। मैं functions.php पे जाता हूँ। ओके, यहाँ पे हमने पहले इसे एरे में कन्वर्ट कर लिया है और फिर हम सफल करें, इसकी वजह से एरर दे रहा है। तो मैं इसको भी क्या करता हूँ, अंदर लिख देता हूँ सफल के बाद। अब ये चीज़ परफेक्ट काम करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अभी भी कोई एरर है, क्या है, मस्ट बी टाइप ऑफ। ओके आई गॉट इट। हम यहाँ पे क्या है कि हमने एक बार इसको कर दिया। ठीक है, मैं समझ गया क्या हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको बेसिकली यहाँ से कट करता हूँ और हम इसको एक ही बार सफल करेंगे। राइट, हम स्प्लिट भी इसको एक ही बार करेंगे जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो बाकी चीज़ें खुद ही संभाल लेगा, हमें करने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब तुम देख सकते हो यहाँ पे हमें एक रैंडम लिंक क्रिएट करके और एक रैंडम कोड क्रिएट करके दे रहा है ये। मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देखोगे हर बार ये हमें रैंडम चीज़ों को क्रिएट करके दे रहा है। ओके, तो अब देखो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा इतना तो परफेक्ट कर रहा है, जनरेट वेरिफिकेशन कोड हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। राइट, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ एंड सेव करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसके अंदर आता हूँ, कहाँ के, अकाउंट इज़ क्रिएटेड, लॉग इन टू वेरीफाई योर ईमेल। और जब अकाउंट क्रिएट हो चुका है तब हम इस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। राइट, मैं पहले उस वाली फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ, sendmail.php को। यहाँ पे मैं रिक्वायर sendmail.php, ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। और मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डॉलर डेटा बनाता हूँ, डॉलर डेटा, ठीक है, जिसके अंदर डॉलर पोस्ट का तो पहले सब कुछ, या मैं ऐसे सिंगुलरली कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ईमेल अंडरस्कोर आईडी, हमें वहाँ पे क्या क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, लिंक चाहिए एंड देन कोड चाहिए। तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी पास करवा देते हैं डॉलर पोस्ट से। डॉलर पोस्ट में जो ईमेल अंडरस्कोर आईडी है वो, राइट, देन डॉलर डेटा में और क्या होना चाहिए, कोड होना चाहिए। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले डॉलर वेर डेटा, वेरिफिकेशन डेटा के अंदर मैं क्या करता हूँ, जेन वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे कॉल कर लिया मैंने। एक्चुअली हमें इसमें कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। ठीक है, एंड देन functions.php में जाते हैं और इसके अंदर से हम यहाँ पे डॉलर डेटा हटा देते हैं। हम डेटाबेस में स्टोर करवाने के लिए डॉलर डेटा का हमने यहाँ पे रखा था, बट हम अब उसके लिए सेपरेट फंक्शन बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे process.php में आता है, अब यहाँ पे वेरिफिकेशन डेटा है। राइट, तो हम यहाँ पे डॉलर डेटा पे आते हैं, देन इसके अंदर आते हैं और यहाँ पे अब हम लिखेंगे कोड। और कोड किस में है, कोड है वेरिफिकेशन डेटा के कोड में, देन डॉलर डेटा और यहाँ पे यूआरएल किस में है, डॉलर वेर डेटा के यूआरएल में। ओके, एंड देन अब हम कराएंगे सेंड। हमने जो sendmail.php में फंक्शन बनाया था, सेंड वेरिफिकेशन। ओके, तो हम आप लिखेंगे सेंड वेरिफिकेशन और इसके अंदर हम पास कर देंगे डॉलर डेटा। राइट, तो चलो अब हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। राइट, तो मैं यहाँ से सबसे पहले आता हूँ process.php में। ओके, ऊपर का हटा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ, रीलोड का बैक जाते हैं। राइट, और होम पेज पे जाता है और हम एक अकाउंट बनाते हैं, देखते हैं कि वेरिफिकेशन मेल जाता है कि नहीं। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करते हैं और यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ, यहाँ पे ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, work@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, देन साइन अप करते हैं।
देन वेट करते हैं। तो तुम यहाँ देख सकते हो ईमेल अकाउंट इज़ क्रिएटेड, लॉग इन टू वेरीफाई योर ईमेल यहाँ पे आ रहा है। और मैं अब अपना वर्क विथ मोहन कुमार वाली आईडी खोल के देख लेता हूँ। अभी यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हम लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाया है ना कि अगर यूज़र वेरीफाई नहीं हो रखा तो होम पेज पर ना जाए, पहले वेरीफिकेशन करना हो उसे, ऐसा कुछ। पर अभी हम देख सकते हैं यहाँ पे मैं आके रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे किसी वजह से ईमेल सेंड नहीं हो रहा। चलो हम चेक कर लेते हैं एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है ना, कि जो मेल वेरिएबल हमने क्रिएट किया है ये ग्लोबल से इसे ले नहीं रहा है। मे बी आई डोंट नो क्या रीज़न हो सकता है, बट किसी वजह से ये मेल जो है वो इसको ले नहीं रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस मेल को यहाँ पे डॉलर डेटा के अंदर भी पास कर सकते हैं, राइट। ओके, मैं यहाँ पे डॉलर डेटा के अंदर पास कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे पास कर दिया डॉलर डेटा के अंदर। अब हम क्या करेंगे, इस मेल वेरिएबल को ऐसे डॉलर डेटा के अंदर पास कर देंगे। अब हम एक और चीज़ हमें यहाँ पे करना भूल गए थे कि यहाँ पे जो href बनाया हमने इसे यूआरएल में तो डाल दिया, राइट, बट अंदर कुछ नहीं डाला। तो हमें सेम चीज़ को अंदर भी प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ इतने को एंड यूआरएल के अंदर आके पेस्ट कर देता हूँ, देन सेव करता हूँ। अब यहाँ पे हम process.php के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हमें डॉलर डेटा के अंदर अब एक और चीज़ पास करनी है, डॉलर डेटा मेल। अब मेल में हम डायरेक्ट उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमने ऊपर फाइल इंक्लूड कर ली है sendmail.php। तो टेक्निकली जो मेल वेरिएबल है ये process.php में भी है। तो हम यहाँ पे सेव करते हैं। देन अब हम इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, एक और बार अकाउंट क्रिएट करके देखते हैं। पहले हम डेटाबेस में जाके पुराने वाला अकाउंट जो हमने क्रिएट किया उसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ जाते हैं localhost/phpMyAdmin। ये जो डेटाबेस है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर जब तुमने लिंक डाउनलोड की होगी ना SLSWV, तो जो तुमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड की होगी वहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे हमने 2 टेबल और क्रिएट कर रखे हैं, forget_password, email_verification। तो अभी हम यूज़र्स पे जाते हैं। यूज़र्स पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली सभी यूज़र्स को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। हमें नहीं चाहिए यूज़र्स। यहाँ पे यस करता हूँ, वहाँ पे जाते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाते हैं। अब हम क्रिएट करके देखते हैं एक अकाउंट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मोहन, देन वर्क विथ mohan@gmail.com, देन 1 2 3 4 5 6, राइट। एंड देन अब हम साइन अप करके देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। ओके, तो हम देख सकते हैं अकाउंट इज़ क्रिएटेड, लॉग इन टू वेरीफाई योर ईमेल। हम चेक कर लेते हैं कि क्या मुझे कोई मेल आया। तुम देख सकते हैं यहाँ पे डेव निंजा प्राइवेट लिमिटेड से मेल आया जस्ट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तुम देखोगे यहाँ पे क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी, जो कि कुछ ऐसा है, राइट। देन 998795 कुछ ऐसा है। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। बट अभी यहाँ पे हमने एक गलती कर दी कि यहाँ पे हमने डायरेक्ट ये लिंक को भेज रहे हैं। हम यहाँ पे गेट मेथड का कोई की यूज़ नहीं कर रहे। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ functions.php में जाता हूँ और इसके अंदर इसके लिंक के एंड में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टोर करा देता हूँ एक्टिवेट या वेरीफाई इज़ इक्वल टू, राइट। अब इज़ इक्वल टू के आगे एक चीज़ रहेगी जो रहेगी। तो अब देखो हमारे पास अब इसके फ़ायदे ये हैं कि हमारे पास अब यहाँ पे हम क्लिक करके खोल सकते हैं। बट अभी दिक्कत ये है कि हमने अभी इसको कहीं स्टोर नहीं करवाया, राइट। अभी मैं इसको अगर डायरेक्टली ऐसे खोलता हूँ तो ये नॉट फाउंड लिखेगा, जाहिर सी बात है हमने कोई भी अभी प्रोग्राम नहीं बनाया इसको गेट करने के लिए, कुछ भी ऐसा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अगर मैं अब तुम्हें डेटाबेस दिखाता हूँ तो डेटाबेस में बेसिकली मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ। तो यहाँ पे रिफ़्रेश करने के बाद हमारे पास क्या है कि डेटाबेस के यहाँ पे कुछ यूज़र्स आ रहे हैं, राइट, डिटेल्स आ रही है, नेम हो गया, ईमेल आईडी, पासवर्ड हो गया। वेरिफिकेशन टेबल में पर कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है। ईमेल वेरिफिकेशन वाले में जाएंगे तो हमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी क्रिएट नहीं हुआ है, आईडी भी नहीं, यूज़र आईडी भी, कोड, लिंक स्टेटस कुछ भी नहीं। तो हमें यहाँ पे पहले तो एंट्री करानी होगी, देन उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसे डेटा गेट करके यूज़र को चेक करेंगे, राइट। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ functions.php पे जल्दी से, देन sendmail.php पे जाते हैं हम यहाँ सॉरी मैं इसको क्लोज करता हूँ, sendmail को अब हमारा काम नहीं है। process.php पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद हम चेक करते हैं कि कहाँ पे है सेंड वेरिफिकेशन डॉलर डेटा। हम यहाँ से कोई सा भी एक process.php बोल रहा हूँ, functions.php पे जाते हैं और यहाँ से हम एक इंसर्ट वाला फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऐड वेरिफिकेशन स्टेटस, ठीक है। ऐड वेरिफिकेशन स्टेटस मतलब डेटाबेस के टेबल में हमें वेरिफिकेशन स्टेटस ऐड करना है ना कि यूज़र का क्या स्टेटस है, राइट। तो डॉलर डेटा में हम 2 चीज़ें और पास कर रहे होंगे। यहाँ पे हम पास कर रहे होंगे कोड को एंड लिंक को। यूज़र आईडी हमें मिल जाएगी, ईमेल आईडी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए यूज़र आईडी। तो मैं यहाँ पे आईडी लिख लेता हूँ, राइट, और इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैं नॉर्मली यहाँ पे डॉलर डेटा आईडी को कॉल कर सकता हूँ, डॉलर डेटा आईडी, ओके।
डॉलर डेटा आईडी मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। देन अब मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ कोड को, राइट, कोड चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मैं कोड लिखता हूँ डॉलर डेटा अंडरस्कोर कोड। ओके, देन मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ लिंक को, डॉलर डेटा अंडरस्कोर, और लिंक की जगह हम यहाँ पे URL लिखते हैं क्योंकि हमने URL से क्रिएट कराया तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ पे भेज देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है, हमें आईडी मिल गई है, कोड मिल गया है, URL मिल गया। अब हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, इन चीज़ों को अब हमें स्टोर कराना है डेटाबेस में। तो यहाँ पे हम इंसर्ट इनटू यूजर्स की जगह हमें कहाँ इंसर्ट कराना, हम इंसर्ट कराना है ईमेल अंडरस्कोर वेरिफिकेशन में। तो मैं आप लिखता हूँ ईमेल अंडरस्कोर वेरिफिकेशन, स्पेलिंग सही है, वेरिफिकेशन। ओके, यहाँ पे अब हमें 3 चीज़ें पास करानी है, यूज़र आईडी, देन उसके बाद हमें पास करानी है कोड, देन हम उसके बाद पास करा रहे हैं लिंक। ओके, देन हम इस चीज़ों को अब वेरिएबल के अंदर पास कर देते हैं। सबसे पहले यूज़र आईडी को हम ऐसे लिखेंगे क्योंकि वो एक इंटीजर है आईडी, और ईमेल आईडी जो है वो कैसा है, ईमेल आईडी हमारा है, ईमेल आईडी नहीं है, कोड है जो हमारा, वो मेरे ख्याल से हमारा नंबर है, नंबर नहीं है, वार कैरेक्टर है, यस वार कैरेक्टर, तो हम इसको स्ट्रिंग में पास कराएंगे कोड। देन हमारा जो लिंक है वो हमारा टेक्स्ट है, तो इसको भी हम सिंगल कोटेशन में पास कराएंगे लिंक। ओके, डीबी क्वेरी रिटर्न रन, तो ये हमारा सक्सेसफुली हो चुका है, राइट। तो इंसर्ट कर देना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं कि इंसर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे हमने जो ये क्रिएट किया है सेंड वेरिफिकेशन डॉलर डेटा, यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारे पास ईमेल आईडी है, कोड है, राइट, URL है, मेल भी है। तो हम क्या करेंगे, इसी में एक और डॉलर डेटा, इसी के साथ हम कुछ और फाइलें यहाँ पे बनाते हैं जिसमें हमें यूज़र की डिटेल्स ऐड करानी है, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूज़र की डिटेल्स स्टोर करवा लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमें चाहिए आईडी एक और चीज़ हमें चाहिए थी, तो हम यहाँ पे आईडी पास करेंगे। अब आईडी हमें किस में मिलेगी, तो यहाँ पे बेसिकली हमें आईडी चाहिए जो अभी जस्ट क्रिएट हुए, राइट। तो हमें नहीं पता वो क्रिएट कैसे हुए, राइट। तो हम उसको या तो हम एक MySQL का एक फंक्शन होता है PHP में जिसके थ्रू हम लास्ट क्रिएटेड आईडी गेट कर सकते हैं, बट हम कुछ अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक फंक्शन बना सकते हैं जिसके थ्रू हम आईडी गेट करेंगे, राइट। वो हम कैसे करेंगे मैं यहाँ पे तुम्हें बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी, देन यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और एक्चुअली यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन बना रखा है ऑलरेडी, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। यहाँ पे हमने एक फ़ंक्शन बना रखा है गेट यूज़र डिटेल बाय ईमेल आईडी, जहाँ पे हम ईमेल आईडी पास कर रहे हैं एंड सिलेक्ट आईडी ईमेल आईडी एंड फुल नेम फ्रॉम यूज़र्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू डॉलर ईमेल आईडी, यहाँ पे हम दे रहे हैं, देख सकते हो। और यहाँ पे डॉलर यूज़र को रिटर्न भी कर रहे हैं, राइट। हमें सिर्फ आईडी चाहिए, तो गेट यूज़र डेटा की जगह हम क्या लिखते हैं, डिटेल की जगह क्या लिखते हैं, गेट यूज़र आईडी बाय ईमेल आईडी, राइट। और डॉलर डेटा हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, हमें सिर्फ आईडी चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। हम यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ आईडी लिख रहे हैं, राइट। एंड देन हम रिटर्न कर रहे हैं आईडी, हमें रिटर्न करना है, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के आईडी लिख देता हूँ नॉर्मली ऐसे। तो ये मेरे ख्याल से परफेक्टली काम करनी चाहिए। मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ और अब process.php में जाते हैं, देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है कि नहीं। हमें यहाँ पे आईडी चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट यूज़र आईडी बाय ईमेल आईडी, और यहाँ पे हमें पास करना है $_post, ठीक है, जिसके अंदर ईमेल आईडी है। तो यहाँ पे हमें आईडी मिल जाएगी। और सेंड वेरिफिकेशन को मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पेस्ट क्या करते हैं, कमेंट कर देता हूँ ताकि ये रन ना हो। मैं यहाँ पे अब करता हूँ ऐड वेरिफिकेशन स्टेटस, और इसके अंदर पास करता हूँ $डेटा, ठीक है। यहाँ पे $डेटा के अंदर जितनी चीज़ें हम सबका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर जिनका इस्तेमाल कर रहे हैं वो यहाँ से गेट कर लेगा। यहाँ से सेव करते हैं, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ लॉगिन पे, देन क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाता हूँ एंड क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पे अब क्रिएट करके देखते हैं कि ये क्रिएट होता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 देन साइन अप। ओके, यहाँ पे क्रिएट हो चुका। मैं वेरिफिकेशन में आके देखता हूँ कि क्या क्रिएट हो गया यहाँ पे। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो यूज़र आईडी 11, कोड ये और लिंक किया है, और स्टेटस अभी पेंडिंग है। स्टेटस हमने क्योंकि पास नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पे स्टेटस भी फंक्शंस में जाके स्टेटस भी पास करा देता हूँ। ऐड वेरिफिकेशन स्टेटस पे यहाँ पे पास कराना है स्टेटस, और यहाँ पे हम दे देते हैं पेंडिंग, राइट। मैं इसको सिंगल कोटेशन में डाल देता हूँ। ओके, तो ये मेरे ख्याल से परफेक्टली वर्क करना चाहिए। मैं यहाँ पे आके सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट कर लेता हूँ डेटाबेस से। ओके, देन यहाँ पे आते हैं हम यूज़र्स में जाके भी हम चीज़ों को डिलीट कर देते हैं
ताकि मैं सभी यूज़र्स को फिर से बना सकूँ। मैं चेक ऑल कर रहा हूँ, देन डिलीट कर रहा हूँ, देन यस कर रहा हूँ। फंक्शंस डॉट PHP में आते हैं, देन प्रोसेस डॉट PHP में जाके मैं इसको भी अनकमेंट कर रहा हूँ सेंड वेरिफिकेशन को, देन सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ, बट मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ मोनोगिरी, देन यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6, देन साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ। तो बेसिकली अब इसे क्या करना चाहिए, ये मुझे कोड और ईमेल मुझे मेल करेगा, कोड और लिंक, और उसको डेटाबेस पे भी स्टोर कर देगा। तो सबसे पहले हम अपना मेल आईडी चेक कर लेते हैं कि क्या मुझे ऐसा कुछ रिसीव हुआ है। मैं यहाँ पे जाता हूँ monogiry@gmail.com वाली ईमेल आईडी खोलता हूँ अपनी, और वेट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे डेव निंजा प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मुझे एक ईमेल आईडी आई है। तुम यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे ये लिंक है, देन यहाँ पे ये 781224 कोड है। अब मैं डेटाबेस भी चेक कर लेता हूँ कि डेटाबेस में स्टोर हुआ है कि नहीं। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो चुका है। ठीक है, यूज़र यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, और यूज़र के साथ मैं ईमेल वेरिफिकेशन पे भी देख लेता हूँ। तो यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन के अंदर भी लिंक क्रिएट हो चुकी है 781224 और क्या कहते हैं 781224। ओके, तो यहाँ पे दोनों तरफ सेम डेटा है, तो अब हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब बेसिकली क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि यूज़र का स्टेटस क्या, अगर पेंडिंग है तो उसको वेरिफिकेशन वाली पेज शो करवानी है। तो अब हम वेरिफिकेशन वाली पेज उसे कैसे शो करवाएंगे, तो बेसिकली मैं फिर से जाता हूँ फंक्शंस डॉट PHP में, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन गेट यूज़र वेरिफिकेशन या गेट यूज़र स्टेटस, राइट। और यहाँ पे डॉलर डेटा पास करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर मैं अब क्या करता हूँ, गेट वाली चीज़ कोई चेक यूज़र फंक्शन होगा, ये रहा। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, राइट। और यहाँ पे अब हम लिखते हैं डॉलर पासवर्ड MySQLi। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ स्टेटस चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टेटस लिखूँगा सिर्फ, राइट। और रिटर्न 0 की जगह मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे पास कर दूँगा स्टेटस, सिर्फ मुझे स्टेटस चाहिए। यहाँ पे मैं आऊँगा डेटाबेस में चेक करूँगा, स्टेटस पेंडिंग है, ठीक है, ठीक है। डॉलर डेटा हमें यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मिल रही है यूज़र की, राइट। एक्चुअली हमें सिर्फ ईमेल आईडी मिलेगी तो भी चलेगा। मैं यहाँ से इसको यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से सेव करते हैं, एंड ओके परफेक्टली। अब यहाँ पे हम आते हैं प्रोसेस डॉट PHP में। बेसिकली हम इसे प्रोसेस डॉट PHP में ना कॉल करके हम इसे कहाँ कॉल करेंगे, हम इसे डायरेक्ट इंडेक्स डॉट PHP में कॉल करेंगे। अब वो क्यों होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ पे हम आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंक्लूड कर लेता हूँ सबसे पहले तो फंक्शन को, फंक्शन वाली फ़ाइल को, जो कि मुझे मिलेगी includes /functions.php के अंदर। एंड देन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑथ के बाद अगर यूज़र का ऑथ है, ठीक है, इसके अंदर मैं चेक करना चाहता हूँ कि ये अब ऑथ है, तो जाहिर सी बात है यूज़र लॉगिन हो रखा है। लॉगिन होने के बाद क्या हो, मैं यहाँ पे चेक कराऊँगा इफ़ जो मैंने फंक्शन क्या नाम रखा था फंक्शन का, गेट यूज़र स्टेटस। तो गेट यूज़र स्टेटस जो है यहाँ पे हम पास करा देंगे डॉलर यूज़र वेरिएबल को, क्योंकि इसके अंदर यूज़र का सारा डेटा है। तो यहाँ से ईमेल आईडी गेट कर लेगा, जो है वो इक्वल है किसके, पेंडिंग के। तो ये सो हो, और नहीं है पेंडिंग के इक्वल, यानी वो वेरीफाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे होम शो हो, राइट। पेंडिंग है तो यहाँ पे शो करे ये। अब यहाँ पे क्या इंक्लूड कराना चाहते हैं हम, यहाँ पे हम शो कराना चाहते हैं, मैं पेजेस दिखाऊं तो यहाँ पे हमने एक बना रखा है वेरिफिकेशन डॉट PHP को। मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड करा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे इंक्लूड करा देता हूँ वेरिफिकेशन डॉट PHP, राइट। तो ये मेरे ख्याल से वर्क करना चाहिए। मैं इसे सेव करता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे अब लॉगिन करके देखते हैं कि क्या आता है, monogiry@gmail.com। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6, देन यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे आ रहा है ओके, कॉल टू डिफाइन फंक्शन गेट यूज़र डिटेल बाय ईमेल आईडी। ओह माय बैड, हमने यहाँ पे फंक्शन को चेंज कर दिया, राइट। यहाँ पे डेटाबेस से डेटा ले रहा है इसी के अंदर, गेट क्या कहते हैं लॉगिन वाले के अंदर मेरे ख्याल से, यस, गेट यूज़र डिटेल बाय ईमेल आईडी, सॉरी माय बैड। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फंक्शंस डॉट PHP में जाता हूँ, और हमें यहाँ पे एक और बनाना पड़ेगा, मुझे छेड़ना नहीं चाहिए था, राइट। ओके, हम यहाँ पे जाते हैं ऊपर,
गेट यूज़र आईडी बाय यूज़र डिटेल, राइट। मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे एक और फंक्शन बना देता हूँ इसी नाम से, जो कि है गेट यूज़र डिटेल बाय ईमेल आईडी। देन मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। राइट, देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ईमेल आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है, MySQL आ रहा है, और आईडी की जगह हम यहाँ पे ऑल गेट कर लेते हैं। सेव कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे यूज़र रिटर्न कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर पासवर्ड ऑन लाइन 104। ओके, अगेन मैंने यहाँ पे गलती कर दी, मैंने यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कर रखा है। सेव, देन रिफ्रेश। MySQL fetch array must be a result 106। ओ सॉरी, यहाँ पे हम ईमेल आईडी पास करा रहे हैं, एक्चुअली हमें यहाँ पे सिर्फ आईडी चाहिए। डॉलर आईडी इज इक्वल टू डॉलर डेटा आईडी। ओके, देन सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी है। मैं यहाँ पे आता हूँ जहाँ पे वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू डॉलर आईडी। ओके, हम यहाँ पे आ चुके हैं परफेक्टली। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसे, देन इसको यहाँ पे रिफ़्रेश कर रहा हूँ। तो अब तुम देख सकते हो ये ईमेल वेरिफिकेशन वाला पेज हमें शो हो रहा है, राइट। बहुत सारी गड़बड़ी थी, मुझे पता है। इसका जो लिंक है एक्चुअली ना, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो तुम्हें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो हमारा ईमेल अंडरस्कोर वेरिफिकेशन है, राइट। इसके अंदर यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन का कोड हमें यहाँ पे दिख रहा है। बस अब ये सिर्फ फ्रंट एंड है, इस वाले पेज पे किसी भी तरीके का बैक एंड नहीं है, राइट। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लिखेंगे ताकि यूज़र को पता रहे कि भाई साहब हम बात किस बारे में कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे verification.php पे जाता हूँ, और क्योंकि डॉलर यूज़र के अंदर हमारा सारा डेटा है, राइट, तो हम यहाँ पे उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ईमेल वेरिफिकेशन कोड वेरीफाई ईमेल आईडी, राइट। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ एंड देन यहाँ पे हम करते हैं डेव निंजा। ओके, ईमेल वेरिफिकेशन। ओके, ईमेल वेरिफिकेशन, और ईमेल वेरिफिकेशन के नीचे जो है यहाँ पे जो वेरिफिकेशन कोड लिखा हुआ है, ठीक इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, P लिख देता हूँ, और इसके अंदर मैं ये ईमेल यूज़र की ईमेल आईडी प्रिंट करवा देता हूँ, या यूज़र का नेम प्रिंट करवा देता हूँ, जो कि होगा डॉलर यूज़र फुल नेम में, फुल अंडरस्कोर नेम में मेरे ख्याल से, राइट। देन मैं इसको पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे P एंड कर रहा हूँ मैं, एंड देन ऐसे ब्रैकेट के अंदर मैं इस कॉर वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट करवा लेता हूँ, जो कि होगा फुल नेम की जगह ईमेल अंडरस्कोर आईडी। सेव करते हैं, देन अब इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो monogiri@gmail.com वेरिफिकेशन कोड एंड द वेरिफिकेशन कोड और ओपन द यूआरएल सेंड इट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो सबसे पहले हम कोड के थ्रू वेरीफाई करेंगे, राइट। कोड के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं, चलो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ और functions.php में जाता हूँ। पहले तो verification.php में जाते हैं, इसके अंदर जो फॉर्म है हम उस फॉर्म में कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि ये रहा फॉर्म। यहाँ पे हम एक्शन देंगे इसे सबसे पहले, जो कि होगा includes/process.php/verify, ठीक है। एंड देन हम इसमें मेथड भी दे देते हैं, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, ठीक है। देन इसके अंदर जो इनपुट टाइप है ईमेल है रखा है, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, नंबर दे देता हूँ। नंबर की जगह या तो मैं इसे टेक्स्ट दे देता हूँ, और यहाँ पे नेम भी दे देता हूँ इसे। तो यहाँ पे हम इसे नेम दे देंगे, नेम होगा कोड, राइट, ठीक है, सिर्फ कोड। अब यहाँ पे हमें मिल रहा है कोड, ओके। देन यहाँ पे एक सबमिट बटन है, ठीक है। तो ये चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पे या तो कोड मैच होना चाहिए, तो यूआरएल मैच होना चाहिए, राइट। उन दोनों के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं इस चीज़ को। अब बेसिकली देखो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक कोड डालना है, कोड को पास कराना है, process.php में जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, मान लो 1 2 3 4 5 6, देन वेरीफाई ईमेल आईडी पे। अभी तो कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 कर देता हूँ, देन वेरीफाई ईमेल आईडी पे करता हूँ। तो तुम देखोगे ये वेरीफाई पे यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ process.php में, और हर बार की तरह यहाँ पे एक डॉलर
क्या कहते हैं इफ़ कंडीशन बनाता हूँ जिसमें कि मैं चेक करूँगा इस सेट इज़ सेट, क्या सेट हो रखा है, $_ गेट, क्योंकि ये यूआरएल में फ्लैग भेज रहे हैं, दैट्स हम गेट यूज़ करेंगे यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखो ऊपर वेरीफाई में भेज रहा हूँ मैं, तो मैं आप चेक करूँगा कि अगर वेरीफाई सेट हो रखा है ना भाई साहब, तो ये अंदर की चीज़ चले। अब यहाँ पे अंदर हमें क्या चलवाना है, अंदर सबसे पहले तो हम प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट आर करवा लेते हैं, क्या, डॉलर पोस्ट को, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो तुम आप देख सकते हो यहाँ पे कोड हमें मिल रहा है, राइट। हम कोड के थ्रू चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे functions.php में आता है और यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन वेरीफाई कोड, ठीक है, फंक्शन वेरीफाई कोड। अब बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये है कि हमें यहाँ पे डेटा पास करना है। डेटा में हमें क्या क्या पास करना है, डेटा में हमें पास करना है यूज़र आईडी और कोड। अब यूज़र आईडी तो क्योंकि सेशन में भी स्टोर्ड है, राइट, तो हम वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। सेशन में स्टोर है का मतलब, अगर देखो यहाँ पे मैं आता हूँ वेरिफिकेशन फंक्शन process.php में आता हूँ और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट आर करवा लूँ, प्रिंट आर $_ सेशन को, राइट, एंड देन सेव करूँ, देन यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, कंटिन्यू करूँ, तो तुम देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास पूरा एरे है जिसके अंदर यूज़र की पूरी डिटेल है, राइट। आईडी से लेके ईमेल आईडी, फिर फलना डिमला सब कुछ यहाँ पे पूरा मेरे को पूरा डिटेल मिल जाएगा यूज़र का। तो यहाँ से मैं आईडी गेट कर सकता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रोसेस में आते हैं, functions.php में आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम अपडेट की क्वेरी लेते हैं। एक्चुअली अभी तक हमने अपडेट की क्वेरी बनाई नहीं है, राइट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसकी क्वेरी लेता हूँ कोई सी भी, यहाँ से मैंने उठा ली, कॉपी, देन इसके अंदर करके मैं क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। $data ID $data कोड, यूआरएल यहाँ पे रहने देते हैं। अब हमें कोड चेक करना है, राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो जो एक्टिवेशन कोड है, राइट, उसको हम डायरेक्टली यहाँ से गेट कर ले, या तो हम ईमेल आईडी में चेक करें कि ये ईमेल आईडी के अंदर ये कोड है कि नहीं वगैरह वगैरह, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपडेट करने की जगह पहले तो चेक कर लेता हूँ कि ये कोड डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, राइट। तो यहाँ से मैं करता हूँ कॉपी, देन यहाँ पे आते करते हैं पेस्ट, और मैं यहाँ पे बैक जाते हैं, ओके, यहाँ पे सेव करते हैं। अब यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम email_ वेरिफिकेशन वेयर यूज़र_ ID इक्वल टू $ID, राइट, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, तो अभी हम ईमेल वेरिफिकेशन दे रहे हैं जहाँ पे यूज़र आईडी जो है वो इसके इक्वल है आईडी के, एंड जो डॉलर कोड है वो इक्वल है डॉलर कोड के, राइट। सिलेक्ट करना हमें, एक्चुअली काउंट करना हमें, क्योंकि एग्जिस्ट करता है तो काउंट में 1 रिटर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार करता हूँ, और अगर वेरीफाई हो जाएगा तो हमें यहाँ पे 0 इंडेक्स रिटर्न करना है, जो कि इसका काउंट रिटर्न करता है। तो अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम ईमेल वेरिफिकेशन वेयर यूज़र आईडी एंड कोड इज़ दिस, और ये ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब कोड सही है, नहीं तो नहीं। मैं यहाँ पे verification.php पे आता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे हम जाते हैं, कहाँ पे जाएँ, हम जाएंगे process.php पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं इन दोनों को हाइड करता हूँ। हाइड करने के बाद बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक वो बनाता हूँ, उस फंक्शन को कॉल करता हूँ सबसे पहले तो वेरीफाई कोड, और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, हमें 2 चीज़ चाहिए, पहला यूज़र आईडी, दूसरा कोड, राइट। तो मैं यहाँ पे डेटा इसके अंदर बनाता हूँ कोड, राइट, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ $post स्क्वायर ब्रैकेट कोड, राइट। तो यहाँ से ये कोड यहाँ से ले लेगा, और आईडी जो है $data ID इज इक्वल टू $_ ठीक है, यूज़र डेटा के अंदर जो आईडी है, ठीक है, यहाँ से हम आईडी ले रहे हैं, देन इसको पास करा रहे हैं। इसको मैं इफ़ कंडीशन में डाल देता हूँ, इफ़ अगर ट्रू है तो यही चले, एल्स है तो क्या हो, तो मैसेज शो हो। मैसेज क्या हो, ये वाला, हम इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मैसेज होगा कि भाई साहब योर वेरिफिकेशन कोड इज़
इन करेक्ट, राइट। और बाकी जो रिडायरेक्शन है वो तो होगा ही होगा। मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ अभी के लिए और कमेंट भी कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे चेक कर लिया, अगर कोड अंदर एग्जिस्ट करता है तो ऐसा कुछ हो और नहीं करता है तो ऐसा कुछ हो। अब एग्जिस्ट करता है तो हमें अपडेट भी तो कराना है, राइट। तो मैं functions.php पे आता हूँ और यहाँ पे आके इसको वापस यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। और अब हमें क्या है, अब हमारा कोड मैच हो चुका है, तो अब हमें बस अपडेट कराना है, राइट। हमें सिर्फ आईडी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सिंपली, इसको मैं पूरे को हटा लेता हूँ यहाँ से, अपडेट email underscore verification set status is equal to verified, जहाँ पे जो यूज़र अंडरस्कोर ID है वो इक्वल है $ID के, ओके। एंड यहाँ पे $run हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट, ओके, सेम नेम है, राइट। अपडेट स्टेटस, तुम चाहो तो इन दोनों चीज़ों को एक ही फंक्शन में करवा सकते थे, बट मैं अलग अलग लिख रहा हूँ हर स्टेप को ताकि थोड़ा ईज रहे समझने में, राइट। यहाँ पे हम कॉल करेंगे अपडेट स्टेटस और यहाँ पे हम पास कर देंगे $data, दैन सिंपल अपडेट स्टेटस। दैन यहाँ पे कॉपी करेंगे और ये जब रीडायरेक्ट करवाएगा लोकेशन पे तो जाहिर सी बात है इसको क्या मिलेगा, इसको मिलेगा यूज़र लॉग्ड इन हुआ क्योंकि अपडेट हो चुका है। तो ये वैसे ही काम करना चाहिए जैसे मैं सोच रहा हूँ। एक बार हम चेक कर लेते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, ये मैसेज शो करवाने वाला कोड अभी हमने बनाया नहीं है वेरिफिकेशन पे, तो मैं login.php पे जाता हूँ। यहाँ पे मैसेज शो करवाने वाला कोड मैं इसको कॉपी करता हूँ, verification.php पे जाते हैं और ठीक फॉर्म के ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, राइट। मैं ऐसे सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ एंड यहाँ पे एरर आ चुका है ऑन लाइन 116। देख लेते हैं क्या एरर है ऑन लाइन 116। Okay, select all from email underscore verification where user ID is ID and dollar code is code। क्या है, cannot use object of type MySQL as array। what, oh sorry, MySQLi query, हमने यहाँ पे query अभी fetch नहीं किया है, my bad। dollar user is equal to MySQLi fetch array और इसके अंदर हमें पास करना $run। सेम चीज़ मैंने नीचे भी कर दिया गलती से, यूज़र, ठीक है। इस चीज़ को हमें यहाँ पे भी सुधारना है। वैसे ही तो रन हो रहा है सिर्फ, राइट। तो इसमें कुछ हम गेट नहीं कर रहे, बट जिसमें हम गेट कर रहे हैं उसमें हमें चाहिए होता है, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर सकता हूँ, रिटर्न $run, ओके, सेव। यहाँ पे अब इसे रिफ़्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो यहाँ पे ये होम पेज पे आ चुका है, पर ऐसा क्यों, चलो देख लेते हैं। यहाँ पे index.php पे आता हूँ एंड यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ इसका स्टेटस क्या है email underscore वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे वेरीफाइड हो गया। तो वेरीफाइड कैसे हो गया, इसको तो वेरीफाइड नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे हम आते हैं process.php में और process.php में आने के बाद यहाँ पे अगर वेरीफाई कोड है तो अपडेट स्टेटस हो, राइट। तो मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ कि वेरीफाई कोड में आकर रिटर्न क्या हो रहा है। इको वेरीफाई कोड $data, देन सेव करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वापस से पेंडिंग कर देता हूँ, पेंडिंग, ठीक है। देन यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो वापस से वेरिफिकेशन कोड वाला स्क्रीन आ गया। 1 2 3 4 5 6 डालते हैं, देन वेरीफाई ईमेल आईडी करते हैं एंड ये वेरीफाई नहीं हुआ शायद, राइट। मैं यहाँ पे अब क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि मैं क्या हो रहा है। ओके, वेरीफाई ईमेल आईडी,
यहाँ पे देख सकते हो 1 रिटर्न कर रहा है। 1 रिटर्न क्यों कर रहा है? काउंट तो इसका 0 होना चाहिए। मैं फंक्शंस डॉट पेज पे जाता हूँ, वेरीफाई कोड, तो सिलेक्ट काउंट वेयर यूज़र आईडी इज़ यूज़र आईडी एंड डॉलर कोड इज़ डॉलर कोड। ओके, डॉलर कोड लिखा है मैंने, सॉरी माय बैड, कोड इज़ डॉलर कोड। ओके, नाउ इट शुड रिटर्न लाइक 0। ओके, इट्स रिटर्निंग 0 ना। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे प्रोसेस डॉट PHP आते हैं। ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हम हर बार करते हैं, राइट, बट हमें डीबग करना होता है। ऐसा नहीं कि अगर तुम गलतियाँ ज़्यादा करते हो, तुम्हारे एरर्स बहुत आते हैं, तो तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं। तो ये दिमाग अपने, ये पर्सपेक्टिव अपने दिमाग में मत रखना, क्लियर रखना, ठीक है। यहाँ पे हम सेव करते हैं, मैं फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है योर वेरिफिकेशन कोड इज़ इनकरेक्ट। मैं फिर से डालता हूँ कुछ रैंडम सा 4 5 6 7 8, देन वेरीफाई करता हूँ, ये वेरिफिकेशन कोड इज़ इनकरेक्ट, राइट। अब मैं करेक्ट वेरिफिकेशन कोड डालता हूँ। मैं अपना मेल चेक करता हूँ, मेल पे आ रखा क्या है 781224, राइट। मैं यहाँ पे डालता हूँ 781224। मैं यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी करता हूँ, देन देख सकते हो अब मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। अब मैं लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट होने के बाद अगर मैं WHO होम मोनोग्री खोलता हूँ, देन 1 2 3 4 5 6 खोलता हूँ, देन लॉग इन करता हूँ, तो तुम देख सकते हो डायरेक्ट मैं होम पेज पे आ रहा हूँ, राइट। मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ से कोड के थ्रू तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुली बना लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि हम ये ईमेल आईडी के थ्रू, मतलब ये URL के थ्रू कैसे वेरीफाई करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ, वेयर इट इज़, यहाँ पे, एंड देन इसको खोल लेते हैं। अब इसको यहाँ पे मैंने खोल लिया है, ठीक है। वेरीफाई इज इक्वल टू 16K069, ठीक है। तो अब इसके थ्रू हम यहाँ पे कैसे वेरीफाई करेंगे, चलो वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली योर कोड इज़ इनकरेक्ट ये सब लिखा हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ, इंडेक्स में आ रहा है ना, इंडेक्स डॉट PHP के अंदर। तब हम यहाँ आते हैं और इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथ चेक कर रहे हैं, लॉगिन चेक कर रहे हैं, साइनअप चेक कर रहे हैं। तो अगर यूज़र ऑथ है, राइट, तो अंदर की चीज़ें दिखाएं। यूज़र अगर लॉग्ड इन नहीं है, राइट, तो वो वेरीफाई कर पाएगा। तो उसके लिए क्या है, मैं यहाँ पे जाता हूँ, एल्स इफ पे जाते हैं, राइट, और एल्स इफ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं इज़ सेट, अगर सेट हो रखा है क्या, डॉलर गेट। यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाई सेट हो रखा है, तो मैं वेरीफाई से डेटा गेट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बना देता हूँ URL, और URL जैसे कि मैं बता चुका हूँ, हम यहाँ पे ये पूरा लेंगे, देन इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तुम डेटाबेस में से कहीं स्टोर करवा सकते हो, कोई उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तुम वहाँ से भी गेट कर सकते हो, पर मैं ऐसे कर रहा हूँ, डॉलर गेट वेरीफाई, ठीक है, डॉलर गेट वेरीफाई, राइट। तो ये हमने यहाँ से गेट कर लिया URL। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो URL है वो अगर डेटाबेस में है तो एक्टिवेट कर दो अकाउंट, और नहीं है तो रहने दो भाई साहब, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, अगर URL जो है यहाँ पे है इसके अंदर, तो हम इसको यहाँ पे चेक कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमने यहाँ पे functions डॉट PHP करवा रखा है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ functions डॉट PHP में, और वेरीफाई कोड को कॉपी कर लेता हूँ। इस बार हम कोड की जगह क्या वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई URL, ठीक है, और कोड की जगह हमें चाहिए URL, राइट। सिलेक्ट ऑल ईमेल वेरिफिकेशन वे यूज़र ID इज़ दिस एंड कोड इज़, कोड की जगह हम क्या चेक करेंगे, लिंक, इसके अंदर लिंक चेक करेंगे URL। ओके, वेरिएबल का नाम URL है, बट जो कॉलम बना हमने टेबल में उसका नाम लिंक है, तो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे लिंक रखा है। और यूज़र ID होनी चाहिए, ठीक है, और लिंक URL होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वेरीफाई करेगा URL को, देन हम स्टेटस फिर से अपडेट कर देंगे, सेम प्रोसीजर है, राइट। तो मैं यहाँ पे आता हूँ वेरिफिकेशन डॉट PHP में, और इंडेक्स डॉट PHP में आता हूँ, फंक्शन डॉट PHP में आता हूँ, फंक्शंस डॉट PHP, प्रोसेस डॉट PHP, एक्चुअली इंडेक्स डॉट PHP, ओके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली उस फंक्शन कॉल कर लेते हैं, इफ़ वेरीफाई URL। अब URL के अंदर में क्या करना है, डॉलर डेटा भेजना है। तो अभी हमने डॉलर डेटा क्रिएट नहीं किया, राइट। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, डॉलर डेटा। सबसे पहले हमें भेजनी है ID, जिसमें जो कि यूज़र
के अंदर हमें मिल जाएगी यूज़र आईडी में, राइट। और यहाँ पे हमें दूसरी चीज़ भेजनी है यूआरएल, राइट, यूआरएल जो कि हमें ऊपर वेरिएबल में मिली हुई है यूआरएल, ओके। देन अब इसी चीज़ को भेज रहा हूँ यहाँ पे, देन एल्स करते हैं, राइट। और अगर वेरीफाई मतलब यूज़र एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे हम, अपडेट स्टेटस कर देंगे और इसके अंदर भी हम डॉलर डेटा को ही पास कर देंगे, राइट। अपडेट स्टेटस कर देंगे और यहाँ पे हम पेज को रीलोड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इको कर देता हूँ। जावास्क्रिप्ट का हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या तो तो हमने यहाँ पे अपडेट कर दिया स्टेटस को, राइट। यहाँ पे इको करवा देते हैं, योर अकाउंट इज़, योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड। एल्स हम क्या करते हैं, इनवैलिड ईमेल, इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड, ओके। मैं यहाँ पे इसे सेव करता हूँ। अब देखो यहाँ पे हमारा अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ, मान लो humonogiri@gmail.com एंड 1 2 3 4 5 6, देन लॉगिन कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे अभी यहाँ पे ये आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट कर चुके, हम कोड के थ्रू अपना वेरिफिकेशन स्टेटस अपडेट कर चुके हैं, राइट। यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाइड लिखा रहा है। मैं इसको वापस से पेंडिंग कर देता हूँ, ओके, इट्स पेंडिंग नाउ। देन मैं अब यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, ओके। तो अब तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है कि भाई साहब ईमेल वेरिफिकेशन डालना है। तो अब हमें ईमेल वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, राइट। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, मैं एक्चुअली इस कोड को ऑथ के ऊपर रख सकता हूँ, राइट। तो वैसा भी मैं कर सकता हूँ मैं, बट मैं यहाँ पे नहीं रख रहा। मैं यहाँ पे अभी देख सकते हो यहाँ पे वेरिफिकेशन पूछ रहा है। मैं यहाँ पे आता हूँ, डॉलर पोस्ट एल्सिफ, ओके। तो मैं ये ऑथ वाले कोड को क्या करता हूँ, कट कर लेते हैं, यहाँ से कट कर लेते हैं और इसको सबसे ऊपर पेस्ट कर देते हैं, ओके, राइट। अब देखो, अब यहाँ पे ये हमें से अभी क्या मांग रहा है, ये वेरिफिकेशन कोड मांग रहा है। हम अपने ईमेल अकाउंट पे जाते हैं, यहाँ पे हमें एक लिंक आई हुई है, हम इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे ले रहा है अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर यूज़र, ओके। तो इसे डॉलर यूज़र नहीं मिल रहा क्योंकि जाहिर सी बात है अभी अकाउंट लॉग इन नहीं हो रखा, तो इसे डॉलर यूज़र मिलेगा भी नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ पे हमें बेसिकली आईडी चेक करने की ज़रूरत नहीं है यूज़र की, राइट। क्योंकि अब ऐसा ज़रूरी क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम उसका यूज़ नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे हमें अपडेट करना है स्टेटस को, राइट, तो हम कर देंगे डायरेक्टली, हमें यूज़र आईडी की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो यहाँ पे हम अपडेट स्टेटस, यहाँ पे हम कुछ चेंजेस करेंगे। एक्चुअली हमने इसको क्या किया, हमने इसको कोड वाले फंक्शन को कॉपी किया, राइट। बट हम यहाँ पे कोड वाला फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहते। हम यहाँ पे अपडेट स्टेटस को कॉपी करते हैं एंड इसको हम नीचे एक और बनाते हैं, अपडेट स्टेटस बाय यूआरएल, राइट। और यहाँ पे सिर्फ हमें यूआरएल चाहिए, आईडी भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे अपडेट स्टेटस के अंदर की चीज़ों को, ओके, अंदर की चीज़ें, राइट, अंदर की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे यूआरएल लिखता हूँ, देन डॉलर डेटा, और इसके अंदर भी यूआरएल लिखता हूँ, राइट, एंड देन सेव करते हैं। और यहाँ पे वेरीफाइड करना है, जिसमें क्या है, जो लिंक है वो इक्वल है किसके, डॉलर यूआरएल के, ओके। लिंक इज इक्वल टू डॉलर यूआरएल, अपडेट ईमेल वेरिफिकेशन स्टेटस एंड रिटर्न डन, ओके। अपडेट स्टेटस बाय यूआरएल, अगर हमारा जो वेरीफाई यूआरएल है ये वेरीफाई हो जाता है, राइट, हमें ऐसा कुछ मिल जाता है जिसमें यूज़र आईडी है, एग्जिस्ट करती है, पर हमें यूज़र आईडी चाहिए नहीं ना, हमें सिर्फ लिंक चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है। हमें यहाँ पे यूज़र आईडी नहीं चाहिए। वेयर लिंक इज इक्वल टू यूआरएल एंड स्टेटस हम यहाँ पे कर लेते हैं चेक। स्टेटस जो है वो है
पेंडिंग, राइट। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो लिंक यूआरएल के इक्वल होगा एंड देन पेंडिंग होगा। यहाँ पे आते हैं index.php पे, राइट। और index.php पे आने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, ओके इसके अंदर, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपडेट स्टेटस को मैं पहले यहाँ से हटा देता हूँ, राइट। योर ईमेल आईडी इज़ वेरीफाइड सक्सेसफुली, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं अभी हम, और यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो देख सकते हो योर ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर ईमेल आईडी आई यूज्ड ओनली वन टाइम्स, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ डॉलर डेटा को, देन यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, ओके। यहाँ पे function.php में आता है वेरीफाई यूआरएल, ओके सब कुछ परफेक्ट है, index.php, ओके। अब यहाँ पे हमें बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फंक्शन करना है अपडेट स्टेटस, जो कि हमने जस्ट बनाया, अपडेट स्टेटस बाय यूआरएल, यहाँ पे डॉलर डेटा पास कर देना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे कट कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड, ओके सॉरी, मैं ऐसे कट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब इसलिए इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड बता रहा है क्योंकि हम इसको यूज़ करते हैं, इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड और अकाउंट और ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी वेरीफाइड, ठीक है। एक्चुअली हम यहाँ पे इसको शो करा के क्या कर सकते हैं, इसको शो कराने की जगह हम कर सकते हैं इसको रीडायरेक्ट हेडर लोकेशन, ठीक है, और इसको हम फ्लैग दे सकते हैं होम का, राइट। यहाँ पे सेव करते हैं, और अब मैं इसको यहाँ से हटा के चेक करता हूँ, तो देख सकते हो मैं वापस से होम पे आ गया, राइट। तो अब मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ, मैं परफेक्टली फाइनली क्रिएट करके देखता हूँ। पहले तो मैं डेटाबेस से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे आता हूँ ईमेल वेरिफिकेशन पे, और यहाँ पे देख सकते हो वेरीफाइड है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने इसको, मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो मैंने डिलीट कर लिया। दैन हम यूज़र्स के अंदर भी जाके सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देते हैं। देखो सबसे पहली बात, मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने गलत की हैं और बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीबोगरीब तरीके से समझाई है, लेकिन मैं क्योंकि अब कोऑर्डिनेटर और लारावल पे काम करता हूँ ज़्यादातर ऑफिशियली, मतलब तो वहाँ पे इसके लिए लाइब्रेरीज़ हैं, वेरिफिकेशन वैलिडेशंस के लिए लाइब्रेरीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैं काफ़ी टाइम बाद कोर PHP में ये चीज़ मैंने बनाई है, ठीक है। दैट्स वाई इतनी सारी मिस्टेक्स हुई हैं। तो ये मत समझना कि मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती या मैं ख़राब प्रोग्रामर हूँ, और तुमसे भी अगर गलती होती है तो ये मत सोचना कि तुम्हें प्रोग्रामिंग नहीं आती, गलतियों से ही तो लोग सीखते हैं, मतलब किसी महान इंसान ने कहा था। तो यहाँ पे हम, अब हमारे पास कोई यूज़र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, राइट। मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, ईमेल आईडी छोड़ के मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी खोल लेता हूँ workwithmohan.gmail.com वाली। तो एक में हम क्या करेंगे, एक में हम वेरीफाई कराएंगे, मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, सेंड कहाँ गया, सेंड ईमेल इंक्लूड्स में, सेंड mail.php में यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड डेव निंजा एंड को लिख देता हूँ। अब इसलिए क्या कि अगर नेम सेम अलग रहेगा तो ईमेल अलग से सेपरेटली आएगा, राइट, दैट्स वाई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे पहले तो रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है ईमेल अकाउंट कोई है ही नहीं, तो लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे आ चुका है, ओके। तो अब यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड मांग रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अकाउंट क्रिएट करें। तो मैं यहाँ पे जाके एक अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, monogiry@gmail.com, दैन ईमेल आईडी नेम डालते हैं मोनोगिरी, दैन ईमेल एड्रेस डालते हैं whomonogiri@gmail.com, दैन पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6, दैन हम करते हैं साइन अप, वेट करते हैं, ओके। तो हमारा लॉगिन हो चुका है, अकाउंट इज़ क्रिएटेड, लॉगिन टू वेरीफाई योर ईमेल, ओके। मैं यहाँ पे अब लॉगिन करता हूँ whomonogiri@gmail.com, दैन पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, दैन लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने से तुम देख सकते हो ईमेल वेरिफिकेशन, एंटर द वेरिफिकेशन कोड और ओपन द यूआरएल, सेंड इट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल। मैं चेक कर लेता हूँ क्या मुझे कोई मेल आया, अभी तक तो नहीं आया है, ओके। मैंने वर्क विथ मोहन वाला खोल रखा है, मैंने WHO मोनोगिरी से रजिस्टर्ड किया, मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट। तो ओके, तो यहाँ पे ईमेल वेरिफिकेशन कोड आ रखा है डेव निंजा से, तुम देख सकते हो डेव निंजा एंड को से, क्लिक ऑन द लिंक टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी और यू कैन एंटर दिस कोड। तो पहले हम कोड से एक्टिवेट करके देखेंगे 129364, ओके। यहाँ पे हम डालते हैं 129364,
364। देन वेरीफाई ईमेल आईडी करते हैं। देन तुम देख सकते हो यहाँ पे हमारा ईमेल अकाउंट वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली, राइट। और अब हम अगर लॉग आउट करके वापस इसको लॉग इन करते हैं who@gmail.com से 1 2 3 4 5 6। देन हम इसको लॉग इन करते हैं तो हमारा नॉर्मली लॉग इन हो रहा है विदाउट वेरिफिकेशन कोड के, राइट। अब हम लॉग आउट करते हैं, एक और नया अकाउंट बनाते हैं। मोहन ईमेल आईडी work@mohan@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। इसको हम ईमेल आईडी URL के थ्रू एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइन अप कर लिया है मैंने, मैं वेट कर रहा हूँ अकाउंट क्रिएट होने का। अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, अकाउंट इज क्रिएटेड, लॉग इन टू वेरीफाई योर ईमेल। मैं यहाँ पे अब डालता हूँ अपना ईमेल आईडी work@mohan@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। देन लॉग इन किया तो देख सकते हो ईमेल वेरिफिकेशन। मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना work@mohan@gmail.com वाली ईमेल आईडी खोलता हूँ और इसके अंदर मुझे मिलेगा ईमेल वेरिफिकेशन कोड। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद तुम देख सकते हो यहाँ पे ये जस्ट एज 2 मिनट अगो पहले यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके मैं एक्टिवेट करके देखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिंक पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे होम पे रीडायरेक्ट हो गया। अब ये जो वेरिफिकेशन वाला पेज, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो तुम देख सकते हो मैं होम पे रीडायरेक्ट हो गया। तो हमने URL से भी यहाँ पे एक्टिवेट कर लिया और हमने यहाँ पे कोड का डाल के भी एक्टिवेट कर लिया। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ पसंद आई होगी और तुम्हें समझ आया होगा कि कैसे बनाता है। मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजिंग है, बहुत सारी चीज़ें अजीब हैं, तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी है इस पूरे प्रोजेक्ट की। मैं सोचा था नहीं था, मैं लिंक नहीं डालना चाहता था, बट मैंने डाल दिया है। तो तुम उसका यूज़ करके वेरिफिकेशन वाला पूरा सिस्टम यूज़ कर सकते हो, कोड को स्टडी कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो। अगर तुम चैनल को पहली बार देखे तो सब्सक्राइब करो। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हो, चाहे मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, चाहे मुझे मेल कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगले वीडियो में हम फॉरगेट पासवर्ड का सिस्टम बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप कोडिंग।